हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे 2000 क्लासेस में। हम आज बताने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले आप लोग देखे होंगे हमारे प्रीवियस वीडियो में कि वहाँ पे हमने लाइफ स्पैन के बारे में बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। लाइफ स्पैन किस एनिमल का कितना होता है, किस प्लांट का कितना होता है, जो एनसीईआरटी में लिस्ट दिया था उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। अब उसके बाद आसेक्सुअल में कितने टाइप के होते हैं, जैसे बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बारे में बताए थे। फिर हमारा थर्ड वीडियो में हम बताए थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बताए थे कि प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट कैसे बनता है। उसके आगे का पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल पूरा हो गया। यहाँ पे अब आपको पता चलेगा कि सेक्सुअल और आसेक्सुअल में डिफरेंसेस एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे हम बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होता है गैमीट का फॉर्मेशन। क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा प्लस फ्यूजन भी होगा गैमीट का। मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट किस में बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उसके बाद गैमीट किसका किसका बनेगा? या तो मेल का या तो फीमेल का। ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल के गैमीट के फॉर्मेशन होंगे। इन गैमीट के फॉर्मेशन से फिर फ्यूजन होगा इन दोनों का और फिर जाइगोट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, मेल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं और इसके अंदर ओवम बनते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो उसके आगे हम बात करेंगे। मतलब ये तो हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेक्टर, गैमीट का फॉर्मेशन, फ्यूजन। और इसका क्या करेक्टर होगा? इसके जो आप स्प्रिंग बनेंगे वो एग्जैक्ट पेरेंट के कॉपी नहीं होंगे। सिंगल पेरेंट नहीं है, यहाँ पे डबल पेरेंट्स हैं, एक मेल एक फीमेल। दो अपोजिट सेक्सेस वाले क्या हैं? अपोजिट लिंग वाले दो ऑर्गेनिज्म हैं, उन दोनों के अलग अलग गैमीट से बना हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा। यहाँ पे 100% कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता था, उसमें एग्जैक्ट कॉपी होता था। ठीक है, फिर उसके आगे हम बताते हैं दूसरा। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में बात कर लिए, तो अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेज के, कि इसके कितने फेजेज होते हैं। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के फेज की बात करें तो फेज से पहले हमें क्या जानना होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस में है, प्लांट या एनिमल में? तो बहुत लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल एनिमल में होता है। नहीं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है। जहाँ मेल फीमेल हैं वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही। तो हम यहाँ पे बताते हैं प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कारण मतलब जो अपोजिट सेक्सेस वाले दो लोग मिल जाए तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। गैमीट का फॉर्मेशन दोनों अगर करते हैं तो गैमीट का फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, नया इंडिविजुअल बनाएंगे, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इनके फेज अलग अलग होते हैं। हाँ, मतलब देखिए, एक तो कॉमन फेज होगा रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। तो इनके फेज आएंगे। फेज का मतलब एक हो गया, जैसे प्लांट है, प्लांट में रिप्रोडक्शन करने से पहले एक वेजिटेटिव मतलब रूट स्टेम लीफ, जब तक फ्लावर नहीं आ जाता तब तक का फेज क्या कहलाता है? वेजिटेटिव फेज। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम बर्थ टू, जब तक कि सेकेंड मतलब कि सेक्सुअल करेक्टर नहीं आ जाता है तब तक क्या, जब तक फ्लावरिंग नहीं लग जाता है तब तक का फेज क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। प्लांट में वेजिटेटिव फेज कब कहलाएगा? जब इस जन्म लेना शुरू किया और जब तक फ्लावरिंग नहीं किया तब तक क्या वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। जैसे ही फ्लावरिंग किया वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। और जब तक फ्लावरिंग करके जब बूढ़ा होकर मर जाता है, लास्ट फेज क्या होता है? सेनेसेंस फेज होता है। कौन सा फेज होता है? सेनेसेंट फेज। ठीक है ना, बूढ़ा अवस्था हो गया। उसी तरह एनिमल में जैसे हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज। किसकी बात बताते हैं? जुवेनाइल फेज क्या होता है? जैसे बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, जब तक कि सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं हो जाता हमारे अंदर। आप लोग जानते होंगे कि एक एज आता है 12-13 के बाद, हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है, तभी हमारे अंदर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो उसे ही बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। अब दोनों में कॉमन होता है रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। और तीसरा फेज आता है ओल्ड फेज, बूढ़ावस्था आ गया ना। लगभग 45-50 की बात करें, 60 की बात करें, अगर फीमेल की बात करें तो क्या होता है? 45 प्लस में
क्योंकि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। ये तो हो गया फेज के बारे में। तो जुवेनाइल फेज क्या है? फ्रॉम बर्थ टू, जब तक कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आ जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक आप बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज है। फीमेल में आपको बताया जाता है 12 से लेकर लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में, उसके बाद का ओल्ड फेज आता है ना। तो हम अब बात करेंगे डिटेल में रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम बता चुके थे पिछले वीडियो में। रिप्रोडक्टिव फेज तो कहने का मतलब, रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब होगी तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज की बातें की जाएंगी, क्योंकि यही फेज है, इसी मेल फीमेल बनेंगे। तो यह फेज देखेंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग प्लांट के अलग अलग टाइम होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं फ्लावरिंग करने के, हर एक प्लांट के। ये नहीं कि सबके मतलब फ्लावरिंग प्लांट लगा दिए, हर एक का टाइम एक ही टाइम पे फ्लावरिंग करेंगे, एक ही टाइम पे सब गिरेंगे, नहीं, हर एक प्लांट का अलग अलग टाइम होता है फ्लावरिंग करने का, वही रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। हर एक कुछ ऐसे प्लांट मिल जाएंगे जो पूरी लाइफ में अपने एक ही फ्लावर देते हैं, जिनको बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक का मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब एक, कार्पिक मतलब फ्लावर, पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। जैसे आपने बम्बू सुना होगा, देखा तो नहीं होगा बम्बू में फ्लावर, लेकिन बम्बू में क्या होता है 50 से 100 साल के बीच में एक ही बार फ्लावरिंग लगता है। ठीक है। दूसरा आपको मिल जाएगा, आपको बहुत पसंद होगा, बनाना। बनाना में एक ही बार फ्लावरिंग लगता है, एक ही बार सीड लगता है, फिर वो बेचारा गिर जाता है, उससे दूसरा जो निकलता है उसमें फ्लावरिंग लगता है ना। तो बम्बू एक होता है अगेव। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए 2 एग्जाम्पल लिखिए, 3 एग्जाम्पल लिखिए कि किसका? मोनोकार्पिक का। मोनोकार्पिक का मतलब हो गया एक बार, एक पूरी लाइफ में, होल लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करे। एक होते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली का मतलब हो गया भाई पूरी अपनी लाइफ में कितना भी फ्लावरिंग करे कोई मतलब नहीं, पॉली मतलब बहुत होता है। जैसे आपकी बात करें, जितने भी आप देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जितने मैंगो हो गए, नींबू हो गए, जितने देखते हैं ना, हर सीजन में क्या होते हैं कि फ्लावर लगते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से नोट्स में लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कभी कभी 12 साल में फ्लावरिंग करते हैं। जैसे नीला कुरेंजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नीला कुरेंजी की बात करेंगे, है ना। तो देखिएगा नीला कुरेंजी क्या है? नीला कुरेंजी एक प्लांट है जो 12 ईयर में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ये कहाँ करता है? साउथ में होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? साउथ में। नीला कुरेंजी का साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये ज़्यादातर साउथ में होता है। कहाँ पे? केरला में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है। अब 12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। इसके पहले की बात करें 2018 में लगा था, उसके पहले 2006 में। अब कब लगेगा? आप काउंट कर लो, 2018 से 12 साल कब होगा? मतलब कुंभ का मेला जैसे 12 साल में लगता है, उसी तरह से 12 साल में लगता है, मतलब फ्लावरिंग करता है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में होता है। अब 2030 में लगेगा, जो कि मैं खुद सोच रहा हूँ 2030 में जाऊँगा देखने। आपका भी मन करे तो जरूर जाइएगा 2030 में, हो सकता है भोले भटके कहीं मिल जाए हम आप, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन द एनिमल। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के बारे में देखे हैं, तो इसी तरह से एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज को देख लीजिएगा कि हम लोग एनिमल हैं और भी एनिमल है, उसमें रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है। जैसे उनके बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, हार्मोन्स का कुछ चेंजेज होता है हमारे अंदर। जैसे एनिमल में, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो नॉन प्राइमेट्स में होता है ना। अपनी बात कर रहे हैं। ओस्टर साइकिल की बात करेंगे, इन द प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि काउ, डियर, रैट, डॉग में होता है ना। इन दोनों में अंतर क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो किस में होगा? ब्लड का फ्लो किस में होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक सीजनल होता है, एक क्या होता है? नॉन सीजनल होता है। 12 महीने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसमें क्या सीजन में होता है ना। एक 24 घंटे के लिए एक्टिव होता है। ओस्टर साइकिल के मतलब ओस्टर साइकिल के दौरान ही इसमें क्या कपुलेशन का प्रोसेस होगा, और इसी से सीमन का इंजेक्ट कराने के बाद फर्टिलाइजेशन हो सकता है उसी से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे के बीच में। और इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 14वें डे क्या होता है? ओवुलेशन होता है, तो उस दिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये सब बातें हो गई रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द एनिमल। ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा जो हमने बताया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बैक करके देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा।
अब हम इसके बाद जैसे एक था ना जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एक आता है सेनेसेंस या ओल्ड एज फेज, वो लीड करता है डेथ को। अगर मान लीजिए बुढ़ापा आया तो लीड किसको करेगा? 100% डेथ को लीड करेगा, जब तक